अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर जो है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो है पिक्चर्स दी हुई है, यहाँ पे डायग्राम्स टाइप जो भी आप कह लें। तो यहाँ पे एक ये दी हुई है फिगर 5.6, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर की बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाई हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि दो हाथ हैं और ये जो बीच पे ये जो हथेली है इसे पाम कहते हैं, ठीक है। पाम के दरमियान में पेंसिल रखी हुई है और पेंसिल को दोनों हाथों से प्रेस किया जा रहा है। यहाँ से भी फोर्स लगाई जा रही है, यहाँ से भी फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है। एक एरिया है और उस एरिया से एक पर्टिकुलर फोर्स जो है वो एक्सर्ट की जा रही है दोनों तरफ से, ठीक है। दोनों तरफ से जो है वो फोर्स एक्सर्ट की जा रही है, ठीक है। एरिया है और उस एरिया से जो फोर्स एक्सर्ट की जा रही है, मीन्स के मेरे पास क्या लग रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ प्रेशर लग रहा है। ये प्रेशर की एग्जांपल है, ठीक है। अभी और बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। इसी तरह अगर हम कोई वॉल है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई दीवार है और इस दीवार पे मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही हूँ, तो क्योंकि किसी एरिया पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे मैं ये फोर्स लगा रही हूँ, तो इसको मैं क्या कहूँगी, प्रेशर कहूँगी, ठीक है। सो प्रेसिंग अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड बिटवीन द पाम्स। तो ये यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है जो मैंने आप लोगों को बताई। एंड द पाम प्रेसिंग द टिप फील्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, इस चीज़ को ये जो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज़ को हम पढ़ते बाद में, इसको हम रखते हैं, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे इसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले ये डेफिनेशंस वगैरह इन चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या कहा जा रहा है कि फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स जो है एक फोर्स जो कि किसी भी एरिया पर एक्ट करे, और एक्ट करती है फोर्स हमेशा जो है किसी एरिया पर ही एक्ट करती है। किसी भी बॉडी के सरफेस पर जो एरिया है उसी पर फोर्स एक्ट करता है और इसी चीज़ को हम प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर का बेसिकली प्रेशर का जो है फॉर्मूला वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, या दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, किसी भी एरिया पर जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल में बताया, ठीक है। किसी भी एरिया पर, पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, दैट इज प्रेशर एक्चुअली। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर जो है ये फोर्स अपॉन एरिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक फॉर एग्जांपल हियर आई हैव अ बॉक्स, ठीक है। या मेरे पास ये कोई भी जगह है या दीवार है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है, ठीक है। या आप कह लो, समझ लो, जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। और इस बॉक्स पे मैं यहाँ पे जो वो बंद करने वाला वो लगा हुआ है ना, कुंडा जिसे कहते हैं आप, ठीक है। इसको मैं यूँ करके यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ, उसे खोलना चाह रही हूँ, ठीक है। आप बॉक्स को इमेजिन करें, एक संदूक को, जिसे आपने देखा होगा, ठीक है। उसे फिर इस तरह से यहाँ से आगे से यूँ खोलते हैं। मैं 3D आपको इमेजिन नहीं करा पाऊँ, शायद ना मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी है कि मैं 3D आपको बना के दिखाऊँ। तो आप जब उसे खोलेंगे ना, तो वो एक एरिया है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, एक एरिया जिस पे आप क्या कर रहे हैं, जहाँ पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। एंड यही चीज़ यू कैन सी, यही चीज़ जो है ये प्रेशर है। प्रेशर क्या है, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, आप देख सकते हैं, प्रेशर P इक्वल्स टू F अपॉन ए, है ना। एरिया और फोर्स, यही तो प्रेशर है। यही ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिल्कुल वही तो चीज़ दी हुई है। तो याद रखें, अब एक चीज़ याद रखें, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। याद रखना, जितना मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी, मेरे पास यहाँ पे एक वॉल है, इस पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मेरी फोर्स होगी, मेरा प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। मेरा फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, फोर्स कम तो प्रेशर भी कम, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एरिया की, ठीक है। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया का क्या सीन है भाई, देखें, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अगर मेरे पास प्रेशर कम होगा तो मेरे पास एरिया ज़्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब, कि अगर प्रेशर कम होगा तो एरिया ज़्यादा होगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, ठीक है। मतलब लार्ज प्रेशर स्मॉल एरिया, स्मॉल प्रेशर लार्ज एरिया, सॉरी, लार्ज प्रेशर स्मॉल एरिया, स्मॉल प्रेशर लार्ज एरिया, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं।
तो अभी हम इस पिक्चर पे जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, क्या बयान किया जा रहा है, तो थोड़ा सा हम गौर करेंगे तो हम समझ जाएंगे। यहाँ पे एक ड्राइंग पिन की जो है वो एक ड्राइंग पिन की एग्जांपल ली हुई है। एक ड्राइंग पिन के बारे में यहाँ पे जो है वो बताया गया है। तो क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया है ना प्रेशर और एरिया का, ये प्रेशर और एरिया का जो ये रिलेशन है, ये जो प्रेशर और फोर्स का रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रेशर और एरिया को तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये प्रेशर और एरिया का जो रिलेशन है, ये जो मैंने आप लोगों को बोला है ना कि ये छोड़ दो, ये बाद में देखेंगे, तो एक्चुअली यही चीज़, ये यहाँ तक यही चीज़ जो है ये इस पे इस रिलेशन पे बेस्ड है। ये पूरा पैराग्राफ किस रिलेशन पे, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये पूरा पैराग्राफ इसी बात पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं पहले। तो हमने पढ़ा कि स्मॉल प्रेशर लार्ज एरिया, ठीक है, और अगर लार्ज प्रेशर होगा तो स्मॉल एरिया, मतलब ज़्यादा प्रेशर कम एरिया, ठीक है, और कम प्रेशर ज़्यादा एरिया। तो यहाँ पे ये जो ड्राइंग पिन है, इसका एक तो ये वाली सतह है, ये सरफेस है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है, और एक यहाँ पे ये बिल्कुल बारीक सी है। तो यहाँ पे दो एरिया हमको नज़र आ रहे हैं, एक ये एरिया नज़र आ रहा है, एक ये एरिया नज़र आ रहा है। लेकिन इन दोनों एरियाज़ में फ़र्क क्या है कि ये एरिया जो है ये लार्ज है इसके मुकाबले में, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये स्मॉल है इस वाले के मुकाबले में, ठीक है। तो ये एरिया जो है ये लार्ज है और ये एरिया लार्ज है, और ये एरिया जो है ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है ये डिफरेंस है इस ड्राइंग पिन में। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करूँ, अगर एक जैसे मैं एक हाथ है, ठीक है, यहाँ पे एक हाथ को शो कराया जा रहा है, इसका थंब जो है, और उस थंब से जो है इस पर फोर्स लगाई जा रही है, क्या लगाई जा रही है, हो यहाँ पे इस पे फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है। तो ये फोर्स लगाई, चलो ठीक है, इस पे फोर्स लगा ली। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे फोर्स लगाई, ठीक है, यहाँ पे अगर एक थंब रख दिया जाए, ये इतनी बारीक सी ये जो नीडल है इस पे थंब रख दिया जाए, तो आप खुद बताएं कि यहाँ पे ज़्यादा पेनफुल था, मतलब पेनफुल जितना ज़्यादा पेनफुल मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर, पेनफुल जितना ज़्यादा उतना मतलब प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा पेनफुल होगा या यहाँ पे ज़्यादा पेनफुल है? ऑफ कोर्स आप बोलें, ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा पेनफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया स्मॉल है। तो जब भी एरिया जो है वो स्मॉल होगा तो प्रेशर जो है वो हाई होगा, और प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पेनफुल होगा, है ना, उतना ज़्यादा दर्द होगा, उतना ज़्यादा तकलीफ़ होगी। समझ रहे हैं बात? और यहाँ पे इतना मसला नहीं है, यहाँ पे इतना मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ का एरिया जो है वो लार्ज है, इस वजह से प्रेशर कम है तो पेन भी कम है, इतना महसूस नहीं होगा। क्या आप बात समझे? ये एग्जाम्पल समझे? आई होप आपको ये क्लियर है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्मॉल एरिया हाई प्रेशर, और यहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे जो है यहाँ पे ये चीज़ है कि लार्ज एरिया और लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे ये स्प्रेड एरिया टर्म यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि द पाम प्रेसिंग द टिप फील्स मच मोर पेन देन द पाम प्रेसिंग इट्स ब्लंट एंड। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि पाम जो है, हमारी जो हथेली है, अगर हम ये टिप पे रखेंगे तो ज़्यादा हमें जो है वो दर्द महसूस होगा एज़ कम्पेयर टू ब्लंट एंड जो है ये से कहा जा रहा है, ये जो जिसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। वी कैन पुश अ ड्राइंग पिन इनटू अ वुडन बोर्ड बाय प्रेसिंग बाय आवर थंब, ठीक है। हम प्रेस करते हुए एक वुडन बोर्ड में इस ड्राइंग पिन को जो है वो जो है पुश कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज द फोर्स, ये सिर्फ किस लिए, ये कैसे पुश कर सकते हैं भाई, फोर्स की वजह से। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स वी अप्लाई ऑन द ड्राइंग पिन, जो हम ड्राइंग पिन पे जो है वो अप्लाई करेंगे, इज़ कन्फाइंड जस्ट एट अ वेरी स्मॉल एरिया अंडर इट्स शार्प पिन। और यहाँ से ही हम फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, यहाँ से अगर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आर ड्राइंग पिन विद अ ब्लंट टिप, ये ब्लंट टिप वेरी डिफ़िकल्ट टू पुश इनटू अ बोर्ड, ठीक है। ब्लंट टिप से अगर यहाँ से करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और एक इंसानी दिमाग, हमारे पास इतना तो कॉमन सेंस है कि हम यहाँ से इतनी बारीक सी पिन को तो नहीं हम हाथ लगाएंगे ना, ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। इन दीज एग्जाम्पल्स वी फाइंड दैट द इफेक्टिवनेस of a small force is increased if the
इफेक्टिव एरिया ऑफ द फोर्स इज रिड्यूस्ड। अब इन एग्जांपल्स में हमने ये जो है ये फाइंड किया है, हमने ये मालूम किया है कि जो स्मॉल फोर्स जो होती है, ठीक है, स्मॉल फोर्स जो है वो इंक्रीज होती है इफ़ द इफेक्टिव एरिया ऑफ द फोर्स इज रिड्यूस्ड। अगर जो है फोर्स का जो इफेक्टिव एरिया है उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बात है। सो द एरिया ऑफ द टिप ऑफ पेंसिल, अच्छा इसी तरह पेंसिल की टिप का एरिया, उसकी भी एग्जांपल दी हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल एरिया होता है, तो वहाँ पे भी जब हम हाथ रखते हैं वो हमको चुभती है, पेन देती है। तो क्यों इतना पेन देती है? क्योंकि एरिया बहुत स्मॉल है और उसमें जब हमने फोर्स एक्सर्ट की तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा, जिसका जो है सबब ज़्यादा पेन बना, ठीक है। Hence increases the effectiveness of the force. The quantity depends upon the force, increases with decrease in the area on which in which force is acting is called pressure. Thus pressure is defined as, वो मैंने आपको बता दिया, force acting normally पर यूनिट एरिया, यही प्रेशर है। और ये फार्मूलाज वगैरह, ठीक है। आई होप आपको आज का जो ये वाला लेक्चर है ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये डायग्राम्स, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा ये जो पैराग्राफ है ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।